Good morning, students. So yesterday we have done the AC generator. So we have done the difference between the alternating current and the direct current. Alternating current is nothing but when the current is continuously vary with respect to time, that is called alternating current. Whereas the direct current, the current is vary constantly with respect to time, that is called direct current. So this is the major difference between alternating current and direct current. So today we are going to discuss some deeply concept about the alternating current. तो देखिए अल्टरनेटिंग करंट टॉपिक है हमारा एसी, जिसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी अल्टरनेटिंग करंट। ये आपकी फुल फॉर्म है किसकी? एसी की। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, कल मैंने ग्राफ बनाया था, तो ये 0 है टाइम, ये कितना है t/4, ये कितना है आपका t/2, ये 3t बाय आपका कितना है 4, ये 3t/4 है आपका, और ये आपका टाइम t है। तो यहां से आपका स्टूडेंट जो ग्राफ है वो किस तरीके से आएगा? ये वैल्यू आपकी आई की है करंट की, तो ये ग्राफ कुछ आपका इस तरीके से होगा आपका। यहां पर ये वैल्यू आएगी, यहां पर ये, यहां पर ये, और यहां पर ये। तो ये ग्राफ बनेगा आपका, ये ग्राफ बनेगा, ये इसका पॉजिटिव हिस्सा और ये इसका नेगेटिव हिस्सा। और जो ये करंट है इसको हम बोलेंगे आई नोट। ये यहां पर हो गया कितना? आई नोट माइनस में। तो इसी का बेसिक डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट डेरिवेशन है आपकी, जो फर्स्ट डेरिवेशन है वो है स्टूडेंट आपकी एक्सप्रेशन फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एक्सप्रेशन फॉर मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी और ए हाफ साइकिल। मतलब हम हाफ साइकिल पे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको करने से पहले देखिए आई की वैल्यू कितनी थी आपकी? आई की वैल्यू थी आपकी आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। क्लियर? हम कहां से स्टार्ट करेंगे इस डेरिवेशन को? देखिए आपको आई का सिंपल फॉर्मूला पता है क्या? dq बाय dt। तो यहां से dq कितना हो गया आपका? dq हो गया आपका i इंटू dt। आप कर दीजिए इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये कितना बन गया? इंटीग्रेशन ऑफ dq, और यहां पे ये कितना हो गया आपका i इंटीग्रेशन ऑफ i dt, और टाइम 0 टू कैपिटल T/2। मतलब हाफ साइकिल पे हमने क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट। तो हमने टाइम कितना लिया आपका? 0 टू T/2। अब यहां पर dq का इंटीग्रेशन क्यों बन गया? यहां पर आप i की वैल्यू रख दीजिए, क्या है? आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू dt। क्लियर? तो यहां से आपका q की वैल्यू आई नोट तो बाहर ले लीजिए, अंदर क्या होगा? 0 टू t साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू dt। हमारा मेन मकसद क्या है? साइन ऑफ ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन करना। हम क्या करेंगे? साइन ऑफ ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन करेंगे आपको। अब साइन का इंटीग्रेशन स्टूडेंट होता है आपका माइनस कोस थीटा। सॉरी, साइन का जो इंटीग्रेशन है वो आपका क्या होता है स्टूडेंट? माइनस कोस थीटा। तो जो ये क्यू था आपका, ये आई नोट तो बाहर आ गया,
साइन का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कोस ऑफ ओमेगा टी बाय ओमेगा आ जाएगा। किस तरीके से, देखो साइन ओमेगा टी कोस माइनस कोस ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन से डिवाइड करेंगे तो वो ओमेगा है, और लिमिट यहां शिफ्ट हो जाएगी 0 टू टी बाय 2। ठीक है, इसको दोबारा लिख देता हूं स्टेप को। जो आपका Q है, ये आई नोट बाहर आ गया, और इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस ऑफ ओमेगा टी बाय ओमेगा, ये टाइम हो गया 0 टू टी बाय 2। अब ओमेगा की वैल्यू हमें पता है स्टूडेंट क्या होती है, 2 पाई बाय टी। अब ये ओमेगा, ये जो टी के साथ है ओमेगा, उसकी वैल्यू 2 पाई बाय टी, इस ओमेगा को बाहर ले लीजिए, और माइनस भी, तो माइनस आई नोट बाय ओमेगा, अंदर क्या रहेगा माइनस कोस ऑफ ओमेगा टी 0 टू टी बाय 2। अब हमें लिमिट पुट करनी है, पहले अपर फिर लोअर, ये माइनस नहीं आएगा आपका, माइनस बाहर ले लिया, तो Q कितना आ गया आपका, माइनस आई नोट बाय ओमेगा। ठीक है, अब यहां पर कितना, कोस ऑफ 2 पाई बाय टी इंटू टी बाय 2 माइनस कोस ऑफ 2 पाई बाय 2 टी इंटू 0। अब यहां से यहां कैंसिल, ये कैंसिल, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस आई नोट बाय ओमेगा कोस ऑफ पाई माइनस कोस ऑफ 0, क्योंकि 2 पाई बाय 10 टू 0 कोस 0 होता है। अब कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, -1 ओमेगा, ये -1, और कोस 0 की वैल्यू भी 1, तो कितना बन गया, माइनस आई नोट बाय ओमेगा इंटू -2। तो ये कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। Q की वैल्यू है वो कितने आपकी, अब क्या बन गई, आई नोट 2 आई नोट बाय ओमेगा, ये वैल्यू स्टूडेंट किसकी बन गई, Q की। ठीक है, आपकी 2 आई नोट बाय ओमेगा। ठीक है, सिंपल। अब आप यहां पर जो आपका ओमेगा है उसको 2 पाई बाय टी पुट कर दीजिए यहां भी, तो Q कितना हो गया आपका, 2 आई नोट डिवाइड बाय 2 पाई बाय टी, तो टी ऊपर चला जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, आई नोट इंटू टी बाय पाई, ये आ गई आपकी वैल्यू। अब Q एवरेज होता कितना है आपका, I इंटू टी, तो I तो कितना आपका, I इंटू टी है आपका, तो I कितना हो गया आपका, I एवरेज, Q एवरेज, और T एवरेज कितना है, T बाय 2, तो यहां पुट कर दीजिए, ये नंबर 1 इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ Q एवरेज इन इक्वेशन 1। अब देखिए ये Q आया, ये एवरेज ही है, तो मैंने एवरेज लिख दिया, तो Q एवरेज कितना आ गया, I एवरेज इंटू टी बाय 2 इक्वल टू आई नोट टी बाय पाई, इस टी से टी कैंसिल हो गया, तो आई एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, जो आई एवरेज है इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो आई एवरेज की वैल्यू सिंपल आपकी कितनी आ जाएगी, आई नोट इंटू 2 डिवाइड बाय पाई, तो ये बच्चों किसकी वैल्यू आ गई आपकी, आई एवरेज की वैल्यू आ गई। अगर हम उसको ठीक ढंग से लिखें तो ये वैल्यू करीबन 0.637 आई नोट, आई एवरेज की वैल्यू 0.637 आई नोट, ये वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि देखो आई एवरेज को आई लिख ले, आई एवरेज को 2 बाय 3.14 इंटू आई नोट, और 2 बाय 3.1 कितना हुआ, 637 आई नोट, तो आई एवरेज इक्वल टू दिस, या सिंपल आई भी कर सकते हो आप, कितना 0.637 ऑफ आई नोट। सिंपल आई का मतलब आपका एवरेज ही है आपका। क्लियर स्टूडेंट, सो दिस इज अबाउट द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर ए हाफ साइकिल। क्लियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट डेरिवेशन थी आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर ए हाफ साइकिल।
अब सेकंड करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ ओवर ए हाफ साइकिल। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ ओवर ए हाफ साइकिल। ये तो फर्स्ट हो गई। सेकंड क्या है, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ईएमएफ ओवर ए हाफ साइकिल। एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या आती है हाफ साइकिल पर। अब वहीं से लेंगे हम, क्यू आपका कितना है, I इंटू डी टी, यही था ना आपका डी क्यू की वैल्यू, I इंटू डी टी। अब यहां पर आप जो डी क्यू है, I की वैल्यू कितनी है, आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी, यही थी वैल्यू I की, पुट कर दिया हमने, बिल्कुल सेम लास्ट की डेरिवेशन की तरीके से। अब कर दो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। देखिए I इक्वल टू ई बाय आर होता है, I इक्वल टू ई बाय आर होता है, तो ये डी क्यू कितना बन गया, पहले ई नोट बाय आर साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी, और इसका इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी बाय 2, और ये कितना सिंपल, तो डी क्यू का कितना बन गया क्यू, ये ई नोट बाय आर, ये बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया 0 टू टी बाय 2 साइन ओमेगा टी डी टी, बिल्कुल सेम उसी तरीके से डेरिवेशन है। अब क्यू जो है ई नोट बाय आर साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस ऑफ ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा, और लिमिट 0 टू टी बाय 2। क्लियर स्टूडेंट, जो क्यू है आपका वो कितना हो गया आपका, लिमिट कितनी हो गई आपकी, क्यू ई नोट बाय आर, और लिमिट आपकी कितनी हो गई 0 टू टी बाय 2, मतलब आपका आंसर कितना आ गया, क्यू इक्वल टू ई नोट बाय आर माइनस कोस ऑफ ओमेगा टी बाय ओमेगा। अब हम इसका करेंगे स्टूडेंट, जो है आपका इंटीग्रेशन, तो कर लिया हमने, तो आपका जो क्यू है ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, ई नोट बाय आर ओमेगा, माइनस में बाहर ले लीजिए, कोस ऑफ ओमेगा टी 0 टू कैपिटल टी बाय 2। अब ओमेगा को 2 पाई बाय टी, पहले इसमें पुट करते हैं ओमेगा को 2 पाई बाय टी, माइनस ई नोट आर ओमेगा कोस ऑफ 2 पाई बाय टी, और टी की जगह कितना कैपिटल टी बाय 2 माइनस कोस ऑफ 2 पाई बाय टी इंटू 0। क्लियर स्टूडेंट, ये आपका टर्म आ गई। अब क्यू की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, माइनस ई नोट बाय आर ओमेगा, ये से कैंसिल, टू कैंसिल, कोस ऑफ पाई माइनस कोस ऑफ 0, कोस पाई कितना होता है 180 माइनस 1, तो क्यू की वैल्यू माइनस ई नोट बाय आर ओमेगा 1 माइनस 1 माइनस 1, तो ये क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ई नोट बाय आर ओमेगा माइनस 2। ठीक है, तो ये क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ई नोट बाय आर ओमेगा, ये वैल्यू आपकी क्यू की आ गई। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, इससे नेक्स्ट आपका क्यू की वैल्यू लिख लीजिए यहां पे 2 ई नोट बाय आर ओमेगा। अब यहां पर क्यू की वैल्यू आई इंटू टी, यानी आई एवरेज इंटू कैपिटल टी बाय 2, और ये 2 ई नोट बाय आर इंटू ओमेगा। अब आई एवरेज कितना होता है, ई एवरेज डिवाइड बाय आर इंटू टी बाय 2 इक्वल टू 2 ई नोट बाय आर, ओमेगा को भी 2 पाई बाय टी, यानी टी ऊपर चला जाएगा। अब देखिए किससे क्या कैंसिल होता है, इससे ये कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, ई एवरेज डिवाइड बाय आर, ये किसके इक्वल आ गया आपका, ई एवरेज बाय आर। यहां से
2E0 यानी 2 ऊपर चला गया, डिवाइड बाय R इंटू पाई। अब इस R से R कैंसिल, तो E एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई, 2/पाई इंटू E0। अब बेटा 2/पाई की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 0.637 E0, मतलब E एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई, 0.637 ऑफ E0। ये आपकी स्टूडेंट किसकी वैल्यू आ गई, E0 की वैल्यू। तो ये दो डेरिवेशन करवाई मैंने, एक तो एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ हाफ साइकिल ओवर ए एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ हाफ साइकिल ऑफ AC और एवरेज ऑफ मीन वैल्यू ऑफ EMF और ए हाफ साइकिल ऑफ AC। ये दोनों डेरिवेशन कराई, दोनों डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें काफी बार न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है, तो सिंपल आपकी डेरिवेशन है दोनों की दोनों। एक मेन डेरिवेशन थी और उसके बाद दूसरी का प्रोसीजर सेम है बट थोड़े से कंटेंट डिफरेंट है। So this is about the introductory part of the alternating current. So firstly you should write the difference between alternating current and direct current, that I have already explained the difference between alternating current and direct current. Then you will draw the direct alternating current diagram, that is your ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जो हमने AC जनरेटर से फाइंड निकाला था। उसके बाद आप अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन भी लिख सकते थे, करंट विच इज कंटिन्यूसली वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। और उसके बाद आप डेरिवेशन फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर अल्टरनेटिंग करंट ओवर ए हाफ साइकिल, किसकी, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू, द एक्सप्रेशन फॉर मीन वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और ए हाफ साइकिल। ये फर्स्ट डेरिवेशन हो जाएगी, उसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद सेकंड डेरिवेशन, इसमें एक्सप्रेशन फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ EMF ओवर ए हाफ साइकिल। ध्यान में रखना हाफ साइकिल में निकालना है, क्योंकि हाफ साइकिल से नेचर पता लग जाता है, क्योंकि AC का नेचर पॉजिटिव में और नेगेटिव में, जितना पॉजिटिव में उतना ही आपका नेगेटिव में आपका मैक्सिमम और मीन वैल्यू जाएगी। तो ये स्टूडेंट हमने AC का अल्टरनेटिंग करंट का एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर किया है, ठीक है। सो टुमारो स्टूडेंट विल continue this topic, that your alternating current. So we will do more expression in your alternating current. Okay, thank you.